हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी 10 मिनट की क्लास होने वाली है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम इसको पढ़ेंगे। इनको कहते हैं हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको अलग खुद से पता चल रहा है, देखो दो टुकड़ों में इसको कर दो, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, आ गया समझ में सबको। फर्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट क्या आता है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त देखो जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति है, वो खाना खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ठीक है, जब तक नहीं खाता उसको, जब तक उसके पेट को संतुष्टि नहीं हो जाती, वो संतृप्त नहीं हो जाता पूरी तरीके से, है ना। तो तब तक खाता रहेगा वो आदमी जब तक उसे संतुष्टि ना हो जाएगी, तो मतलब वो संतृप्त हो गया। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है आपकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जो हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन आर कार्बन एटम्स। जब कार्बन एटम के बीच में, जब कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब कि सहसंयोजी बंध बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जब दो कार्बन, दो हो, तीनों कितने भी कार्बन हो, जब कार्बन परमाणुओं के बीच आपका एकल सहसंयोजन बंध बनता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में कराया था, उसमें सिंगल बॉन्ड किस में लगाते हैं आप, अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसमें आप किस तरीके से लिखेंगे उसके नाम को, एन करके, ANE। जहां आपका सिंगल बॉन्ड आता है वहां आप एन लगाते हैं, है ना। जैसे कि इसने दिया है मेथ, जैसे कि इसने CH4 दिया है, तो आप CH4 को कैसे लिखेंगे, C है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 ही इसने हाइड्रोजन दे रखे हैं, मतलब कि पूरे टोटल में सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और एक एक सिंगल बॉन्ड है, एक ही सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, मेथेन। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको दो कार्बन दे दिए जाएं, ठीक है, उनके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया जाए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, तो आपका क्या हो गया, C2 और H6, C2 है तो आपका क्या हो गया, एथ, और सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ तो एन, इथेन। ठीक है, आइए समझ में। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कुछ भी, जो आपको कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और क्लास बनवाना चाहते हैं। चलते हैं आगे दूसरे पर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको समझ में आ गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिनमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे वे कार्बन है जिनमें कार्बन एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पढ़ लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको ये दो इसमें बॉन्ड है तो इसमें क्या आएगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इस प्रकार से लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड में मैं आपको अभी बता चुकी थोड़ी देर पहले, एन। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है इसमें भी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। और अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल आप बोलेंगे एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड के पूछे तो एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, याद रहेगा, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड लगता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगता है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि पहले हम देख लेते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्कान्स। एल्कीन्स का देख लेते हैं, हैव अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स और देयर नेम्स एंड विथ एन। ठीक है,
जैसे कि इसने लिया है, इसने 2 कार्बन लिए हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब हाइड्रोजन इसने इस तरफ लगा दिए चारों, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या समस्या है, समस्या ये है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। क्यों? कार्बन की एक वैलेंसी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी तो चाहिए। अब इधर तो लगा नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ बीच में लगा देंगे, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई और इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई। तो ऑटोमेटिक इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऑटोमेटिक इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या हो गया, एथ तो ये है ही पहले से, और ईन लग जाएगा, इथेन, ठीक है। इसी प्रकार आपके एल्काइंस होते हैं आइंस, जैसे कि इसने दिया है आपको C2H2, C2 और H2, 2 C हैं 2 H हैं, ठीक है। तो अब कार्बन के पास क्या लगा, इसने एक ही वो है, इसका एक ही वैलेंसी दिखाई दे रही है इधर, लेकिन कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती हैं। तो एक ये रही 2 और 2 और हम इधर ही लगा देते हैं, तो हो गई 4। इसके पास भी 4 हो गई और इसके पास भी 4 हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 4 हो गई। अब 4 4 हो गई तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, खुद से लग गया, ये हमने तो नहीं लगाया है ना, खुद से आया है, क्योंकि हमने वैलेंसी हमको पूरी करनी है, फिर बॉन्ड चाहे कितने भी लगे, वैसे 3 से ज़्यादा होते नहीं है, लगा मत देना, ठीक है। तो हमको अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है, हमारा स्ट्रक्चर खुद से खुद बन जाता है। अगर आपको वैलेंसी आती है नहीं आती है तो मेरी एक क्लास है, वहाँ से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वैलेंसी के नाम से, संयोजकता के नाम से, वहाँ से सीख लीजिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने वैलेंसी पूरी कर ली है तो मतलब कि आपका स्ट्रक्चर सही है। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब आपको ये समस्या नहीं रहेगी कि आपको एन लगाना है, ईन लगाना है या आइन लगाना है। अब जैसे आपको दे के पूछ लिया C2H2, ये क्या नाम है, किसका नाम है। अब आपको ये तो पता है कि कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो ये एथ है, लेकिन अब इसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है कि डबल आ रहा है कि ट्रिपल आ रहा है। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तो खुद से खुद पता चल जाएगा कि ये इथाइन है, ठीक है। आ गया समझ में। इसी प्रकार से जैसे इसने प्रोपाइन बनाया है, प्रोप एथ मेथ प्रोप, 3 कार्बन होते हैं उसमें, इसने हाइड्रोजन कितने दिए हैं 4, तो एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया और एक में इधर लगा देती हूँ और एक में इधर लगा देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी है 2, 1 और 1 2, तो मैं यहाँ 2 और कर देती हूँ, 4 हो गई पूरी, ठीक है। फिर अब इसके पास आते हैं तो 1 2 3 4, इसकी भी पूरी हो गई। इस वाले की पूरी कर देते हैं, इसकी 1 2 3, लेकिन इसकी पूरी नहीं हो रही। क्यों पूरी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि अभी मैंने अच्छा 3 ही हाइड्रोजन लगाए मैंने, 1 2 3, एक में यहाँ पे लगा देती हूँ। अब हो गई पूरी कार्बन की वैलेंसी, इसकी पूरी वाली पूरी 4 हो गई, इसकी ये वाली 4 हो गई और इसकी ये वाली 4 हो गई। तो खुद से खुद फॉर्मूला बन गया। तो आपने इसमें देखा होगा कि इसमें एक जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोप के साथ आइन जोड़ दो, प्रोपाइन, ठीक है। इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आपकी आगे क्लास में IUPAC नाम आते हैं, IUPAC नेम भी आते हैं। तो आप किस तरीके से बनाओगे, जब तक आपको वैलेंसी नहीं आती आपको निकाली, तब तक आप IUPAC नेम निकाल ही नहीं सकते, कोई भी फॉर्मूला उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप वैलेंसी सीखिए, ठीक है। आज तक की हमारी क्लास इतनी थी। अगर आपको ये PDF या नोट्स कुछ चाहिए होते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 9th और 10th क्लास के सारे कंसेप्ट सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। ये हमारा चैनल है, आप सबको पता है, टीचर्स अड्डा MP। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।